शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। अब अगर ऊपर नीचे मेरे से डायलॉग हो गया गलती से तो आप लोग कमेंट में ना मुझे बोलना शुरू हो जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, क्योंकि अब जैसे कि अगर देखें कामरान गुलाम की कोई जगह नहीं थी पहले टीम में, यानी कि पीसीबी ने दूर दूर तक भी नहीं कामरान गुलाम को इंक्लूड करने का सोचा था। ये तो भाई लोग भी प्रेशर डाल रहे थे कुछ जरा, अब सिलेक्टर्स एकदम चेंज हुए। पहले जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने बिल्कुल भी कामरान गुलाम को इंक्लूड करने का नहीं सोचा था बेचारा। आपको बताऊं अगर मैं उसके फर्स्ट क्लास में उसकी डोमेस्टिक में कितना कितना उसने स्कोर किया हुआ है, लेकिन पीसीबी पीएसएल में वो इतना इन नहीं आया, इन नहीं हुआ। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे अगर देखा जाए उसने भाई उसकी सेंचुरीज भी काफी है माशाल्लाह, फिर उसकी जो 50s हैं वो भी बहुत जबरदस्त है। उसकी एवरेज डोमेस्टिक में 50 के राउंड अबाउट है और उसने 4-4.5 हजार से ज्यादा रन किए हुए हैं और बहुत शानदार उसकी जो है ना परफॉर्मेंस है, लेकिन उसको बार बार इग्नोर किया जा रहा था। पीसीबी का अभी भी माइंड नहीं था। ये तो हमारी जो टीम है ये लगातार फ्लॉप होती हुई आ रही थी और स्पेशली 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 बाबर आजम जो कि लगातार 18-19 इनिंग से फ्लॉप होते हुए आ रहे थे और अब इंग्लैंड के पहले मैच में भी वो बड़े बुरी तरीके से फ्लॉप हुए दोनों इनिंग में। तो इस वजह से फिर पीसीबी ने फैसला किया नहीं जी अब कामरान गुलाम को चांस देना चाहिए। अभी भी सुनने में आ रहा था कि शायद कामरान गुलाम को कोई चांस नहीं मिलने वाला, लेकिन भाई फिर भी अब आपके किस्मत में हो, जब आपके नसीब में हो लिखा हुआ तो भाई वो फिर होता ही होता है। आपको मैं कहता हूँ पूरी कायनात, जो वाकई बात सही है, पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है। तो यही बात हुई है। कामरान गुलाम की किस्मत में था एकदम से टीम के अंदर आना, बिल्कुल एकदम से इतनी इस एज में आके डेब्यू करवाना और डेब्यू पे सेंचुरी करना ये कोई छोटी बात नहीं है। और जब देखें जब पाकिस्तान के आते साथ ही 2 आउट हो गए पहले सेशन में, 2 आउट। पिच बहुत खतरनाक है ये पिच, बिल्कुल भी अगर आप सोच रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये पहले वाला पिच है फ्लैट पिच है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पिच बड़ी रफ है, पिच पे अच्छे खासे क्रैक्स मौजूद हैं। आपने अगर लीच की बॉलिंग और बशीर की बॉलिंग अगर आपने नोट किया है, जब ठप्पा जिस सही जगह पे लग रहा है ना तो वो बॉल बहुत टर्न हो रहा है, वो बॉल बड़ा निकल रहा है बाहर। मैं देख रहा था अभी अभी आखिरी सेशन में भी पिच और ज्यादा टर्निंग हो रहा था और इंटरेस्टिंग हो रहा था। मोहम्मद रिजवान जब आए बैटिंग करने तो ठप्पा लग के ये इतना इतना टर्न होकर जो है ना बॉल निकल रहा था। तो बात ये है कि जब कामरान गुलाम आए बॉलिंग बैटिंग करने तो तब बहुत ज्यादा प्रेशर वाला गेम था। 2 आउट गिर चुके थे, 2 आउट हो चुके थे, 2 विकेटें गिर चुकी थी। तो कामरान गुलाम का वहां पर रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर कामरान गुलाम फॉर एग्जाम्पल ना चलता तो आप पाकिस्तानी टीम शायद आज ऑल आउट हुई होती। और अगर शाहिद मयूब ने भी बहुत साथ दिया इस मामले में, उसको भी अप्रिशिएट करना बनता है। बड़ी अच्छी बारी खेली, 100 करते तो ज्यादा अच्छा होता। अभी तक कोई 100 नहीं आया उनका, लेकिन चले अच्छी बारी थी। लेकिन कामरान गुलाम पे जहां तक बात करें अगर, तो इतनी मुश्किल पिच पे, इतनी टफ पिच पे अगर सोचे अगर ये फ्लैट पिचेस पे आ जाता लड़का तो फ्लैट पिचेस भी क्या करता। जो पिछली फ्लैट पिच थी उस पिच पे तो भाई इसने मैं कहता हूँ अखीर कर देनी थी फिर तो मार मार के। आते साथ पहले छक्का मारा, उसके बाद जरा मैं कहा शायद जरा अटैकिंग है, लेकिन जब पिच देखी तो भाई पिच बहुत टर्निंग हो रही थी, पिच जरा मुश्किल थी। स्पिन को लड़का वैसे ही बड़ा अच्छा खेल रहा था, तो बड़ा अच्छा खेला वो। फिर सबसे बड़ा प्रेशर एक ये था कि वो आया था, जिस प्लेयर की जगह आया था वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है बाबर आजम। बाबर आजम की जगह आज कामरान गुलाम आए और बहुत शानदार तरीके से वो खेले। यानी कि अगर आप कह लें कि शायद बाबर आजम होता तो वो शायद ना कर पाता इस तरह की पिच पे, क्योंकि ऑलरेडी वो आउट ऑफ फॉर्म था। तो कामरान गुलाम ने बहुत कमाल, बड़े आउट क्लास तरीके से जो है वो परफॉर्म किया, आज बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया और सेंचुरी की अपने डेब्यू पे। बड़े लोग चाह रहे थे, दुआएं कर रहे थे, लिटरली दुआएं कर रहे थे कि कामरान गुलाम ना चले, क्योंकि अगर कामरान गुलाम नहीं चलता ना तो फिर लोगों को ना शय मिल जानी थी, लोगों को बातें करने को मिल जानी थी और मौका मिल जाना था कि जी कामरान गुलाम को साइड पे करो, बाबर को दोबारा लेकर आओ। तो इस तरह अब क्या होगा, अब बाबर की जो दोबारा से वापसी है, बाबर का कमबैक है, वो बड़ा मशकूक हो गया है। बाबर का कमबैक अब मुश्किल भी है। आने वाले वक्त में आपको बाबर वापस आता हुआ मुश्किल नजर आएगा। हाँ, अगर शान मसूद, अगर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, अब्दुल्ला शफीक की देखी जाए, तो इन दोनों की परफॉर्मेंस ही बड़ी बुरी है। अब्दुल्ला शफीक ने भी पिछले 10 इनिंग में सिर्फ 150-200 स्कोर किया, इससे ज्यादा नहीं किया। तो ये भी बात देखनी पड़ेगी, अगर उसकी सेंचुरी को निकाल दें तो उसका कोई पीछे स्कोर नहीं है। फ्लैट पिच पे सेंचुरी मारी उसने। तो मुझे लगता है कि अब
बाबर जो है अगर आ सकता है तो वो शान मसूद की जगह शायद आ जाए, फिर लेकिन वही कैप्टनसी के रोले शुरू हो जाएंगे, ये मसले मसाइल। लेकिन मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद जो कि चीफ सिलेक्टर हैं, उनके आने से एक बहुत बड़ा वाकई फायदा हुआ तो है। देखें एकदम से चेंजेस हुई हैं, कामरान गुलाम को लेकर आया गया जिनको पहले लेकर आया नहीं जा रहा था। सिलेक्शन कमेटी का यहाँ पे क्रेडिट बनता है, उनको जो क्रेडिट बनता है उनको वहां पे देना चाहिए। तो दूसरी तरफ अगर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि यार इंग्लैंड अपने घर में, जो सीना कंट्रीज होती हैं, जो इंग्लैंड है वो अपने घर में ऑलरेडी पेस विकेट बनाता है, फास्ट बॉलर्स वाली बाउंसी पिच बनाता है, ग्रासी पिच बनाता है, वो ट्रेंड होते हैं अपने घर में फास्ट बॉलिंग खेलने के लिए। आप उनको अपने घर में भी वही खिला लेते हैं, आप इंडिया की तरह क्यों नहीं करते? उन्होंने ये बात इंटरव्यू में की, भाई आप इंडिया की तरह क्यों नहीं करते, स्पिन विकेट बनाए, आप कि ब्रश मारो उसको, ड्राई करो उसको, खोलो पिच को, जब खोले वो पिच खुलेगी तो भाई ऑटोमेटिकली स्पिन विकेट बनेगा, और जब स्पिन विकेट बनेगा उन्होंने कहा कि आप 3-4 स्पिनर खिलाएं, और यही हुआ है। पाकिस्तान की टीम में इस वक्त जो रेगुलर स्पिनर है वो 3 है, और जो अगर ऑलराउंडर टाइप की कह लें आप तो वो 6 से 7 स्पिनर्स बनते हैं। अब बात क्या है, देखिए 250 प्लस जो है ना पाकिस्तान ने बना लिया है। मैं फिर भी समझता हूँ पाकिस्तान थोड़ा सा स्लो खेला आज, कम से कम पाकिस्तान को 300 बनाना चाहिए था, 300 सवा 300 स्कोर। तो कामरान गुलाम भी बहुत स्लो खेला, लेकिन जब वो आया था वो बहुत क्रूशल टाइम था, और साइम अयूब भी बहुत क्रूशल टाइम पे खेला, तो ठीक है। लेकिन अब रिजवान और सलमान अली आगा को चाहिए कि कल जितना हो सके तेज खेलें, जितना हो सके बेहतर से बेहतर खेलें, और ये पिच आगे आने वाले दिनों में और आपको खतरनाक देखने को मिलेगी, क्योंकि ये और जरा फट जाएगी और खुल जाएगी और ड्राई हो जाएगी, तो और बड़ा मजा आने वाला है टेस्ट मैच में। और अब कुछ पाकिस्तान के चांसेस फिर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इंग्लैंड के बॉलर्स और स्पिनर्स ने आज बाद में, यानी शुरू में तो अच्छी बॉलिंग की उन्होंने पहले सेशन में, लेकिन बाद में उन्होंने उस थप्पा वहां पे नहीं दिया जहां पे क्रैक ज्यादा थे। आई डोंट नो क्या था, क्या मसला उनको एकदम हो गया, लेकिन बाद में इतनी खास उतनी बेहतरीन बॉलिंग वो नहीं कर सके, उतना बड़ा बड़ा टर्न वो नहीं उनको मिल सका। तो ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं कि पाकिस्तान अब कल कितना करता है। आई थिंक कि कल पाकिस्तान एक सेशन तो पूरा खेल लेगा, 300 सवा 300 स्कोर पाकिस्तान कर सकता है कल। इतना स्कोर करके अगर पाकिस्तान आउट हो जाता है इट्स ओके, फिर इस पिच पे आई थिंक 350 तक तो होना ही चाहिए पहली इनिंग में, 350 ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर इंग्लैंड को हम कहां तक पकड़ सकते हैं। मेन चीज क्या है अब देखना ये है कि इस पिच पे इंग्लैंड कितना स्कोर कितना करता है, और हमारे जो स्पिनर्स हैं वो कितना चलते हैं। मेन चीज ये देखने वाली है, क्योंकि तभी इस पिच की सही औकात सामने आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज।